ओम शांति। कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? मधुबन में। कहाँ बैठे हैं? हिस्ट्री हॉल की क्या विशेषता है? क्या बाबा ने टाइटल दिया इसको? चार धाम में से एक धाम है हिस्ट्री हॉल। सारे विश्व में चार धाम ओनली गए हैं ना। सारे विश्व के जितने भी बाबा के आध्यात्मिक स्थल हैं उन सब में पहले तो सर्वोच्च स्थल पांडव भवन, और फिर पांडव भवन में भी चार धाम, और उस चार धाम में एक धाम में हम बैठे हैं नहीं, हिस्ट्री हॉल, जिसके लिए बाबा ने क्या कहा है, बाप दादा ने अभी सुना भी रहे थे। क्या कहा है? व्यर्थ संकल्प, बहुत अधिक व्यर्थ संकल्प चलने लगे तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। सचमुच ऐसा है क्या? दिन में आपको व्यर्थ संकल्प चल रहे हो, यहाँ आने से व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं? किसी का सचमुच ऐसा अनुभव है कि मेरे जब भी वेस्ट थॉट चलते हैं ना, मैं दौड़ के यहाँ आ जाती हूँ और आते ही ख़त्म हो जाते हैं? ऐसा किसी का सचमुच अनुभव हो? हाथ खड़ा करो। एक में नहीं? अच्छा अच्छा, एक बिंदु बहन है। तो फिर बाप भगवानों तो गलत नहीं हो सकता ना। फिर गलत किस बात में, कहाँ से गलती हुई है? हाँ, क्या हुई है? नहीं, एक्चुअली देह भान में व्यर्थ संकल्प को उत्पन्न करने वाली चीज़ है देह अभिमान। यहाँ आके भी कोई देह अभिमान में हो कि सुन लो बाबा मैं आ गया हूँ, अब ख़त्म करो मेरे व्यर्थ संकल्प। यहाँ आके विदेही बनने में बहुत मदद मिलती है। उन यादों को याद करने से, पुरानी यादें, कितना नशा चढ़ता है देखो है। इनको मस्तक को लगाएं, यही है ना दो गद्दियाँ जिस पे हमारे मम्मा बाबा और फिर शिव बाबा अवतरित होते थे। आप सोचो कितना ज़बरदस्त यहाँ पाठ चला है। भगवान की पाठशाला है ये, भगवान की पाठशाला। ये है वो स्थान जहाँ मम्मा ने भी इसी स्थान पे, इस पाठशाला में पढ़ाई पढ़ी। शिव बाबा पढ़ाते थे, बाबा कहते थे सबसे पहले मेरे कान सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सुनते थे और मम्मा थोड़ा टिल्ट हो जाती थी ना, पहले तो खुद सुनाती थी फिर स्टूडेंट बन के। तो मम्मा ने भी पढ़ाई पढ़ी, ब्रह्मा ने भी यहाँ पढ़ाई पढ़ी, सारी दादियों ने पढ़ाई पढ़ी। सोचो कितनी बड़ी बात है। पढ़ाई का कितना शौक होता था सोचो। अमृत वेले दादा विश्व रतन बैठते थे, बिल्कुल उड़ता पंछी एकदम, उनके नैनों से उनका वाइब्रेशन बिल्कुल ऊपर। किसी ने नहीं जीवन में उनको झुटका खाते देखा हो। वेरी पावरफुल। आगे भी पावर, आजकल होता ना, आगे भी पावर लगा दो पीछे भी पावर। और दादी प्रकाश मणि पीछे बैठती थी कई बार, कभी साइड तो कभी पीछे, उधर से उनके पावरफुल वाइब्रेशन। मनोहर दादी हमने देखा पट पे क्लास करते थे, विश्व रतन दादा, मनोहर दादी सब। एक सीन बताऊं आपको सुन के, निरहंकारिता की, मेरे को तो नहीं भूलता, ऐसे हिस्ट्री हाल की बात है। कोई वरिष्ठ भाई, रात्रि क्लास तो सिस्टम ही है, क्लास एक भाई करा रहे थे, अभी भी है मधुबन में, मैं नाम नहीं लेता। तो
ऐसे रात्रि कभी किसको दे देते थे, कभी किसको। तो रात्रि क्लास में सब आते थे, दादी चंद्रमणि भी आती थी, दादी भी आते थे, कभी कभी गुलजार दादी भी। तो जबकि सीट पड़ी हुई थी तो दादी जो है ना नीचे बैठ गई पट पे। तो गुलजार दादी कहती, दादी सीट है, सीट है अब। पर दादी उस दिन पक्का संकल्प करके आई होगी। अब जब दादी बैठ गई तो गुलजार दादी क्या करती, वो भी आ बैठी नीचे। सोचो, सृष्टि की नंबर 1 आत्माएं, और कितनी हाँ शक्तिशाली, और कैसी धारणाएं देखो। और ये सामने मेडिटेशन हॉल में इंटरनेशनल योगा होता है ना 3rd संडे, तो सामने दादी योग करा रही थी और पता नहीं कौन। तो उस दिन तो सबको संकल्प होता है एकदम उड़ जाए सकार सारा। तो हम तो नीचे बैठे थे, पीछे से 3-4 लाइन छोड़ के, सारा भरा हुआ था, पट भी सीट्स भी। पर उस वक्त क्योंकि नशे में बैठे थे, पता ही नहीं था इधर कौन इधर कौन। जब योग पूरा हुआ तब देखा कि मेरे साथ दादी जानकी बैठी पट में। मैं कि दादी मैं कि कमाल हो गई भाई। मैं तो एकदम वो हो गया कि ये क्या, इतनी सृष्टि की नंबर 1 आत्मा कैसे बैठी हुई है नीचे। मतलब क्या क्या पुरुषार्थ किया उन्होंने, सोचो। तो वहाँ से भी कहीं विजुलाइज करके एकदम उड़ जाते हैं। 4 धाम में रोज चक्कर काटते हैं डेली। और कोई यहाँ रहते भी अगर देवभान में होगा नहीं लाभ उठाएगा, है ना, उसको नहीं इतना अनुभूति होती। महत्व तो चाहिए ना, नहीं तो बाबा के कमरे में भी कोई को झुटके आएंगे। कोई ये सोच ओहो कहीं भी बैठा हजारों माइल दूर, और इस सृष्टि का सबसे नंबर 1 एक स्थान। यहाँ कई वास्तुकला वाले आए, सब ने कहा इतना पॉजिटिव एनर्जी सारे वर्ल्ड में कोई स्थान नहीं होगा। तो मम्मा बाबा की हुई तपस्या, फिर वो बाबा का जो कमरा, उसमें सोचो, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि धरती पे कोई भगवान का भी कमरा होगा क्या। वहाँ तो प्रैक्टिकल भगवान ने पार्ट प्ले किया, क्योंकि गुलजार दादी के तन में तो फिक्स्ड डेट एंड फिक्स्ड टाइम होता था। पर ब्रह्मा बाबा में तो अनलिमिटेड टाइम होता ना, मोबाइल में अनलिमिटेड कॉल, हर वक्त बाबा आया गया आया गया, सबको अनुभूति होती थी। अभी बाबा आया फिर गया, सारा दिन ही भगवान का ही तो कमरा था। सृष्टि की नंबर 1 आत्मा का भी ब्रह्मा बाबा भगवान। सोचो आप, जहाँ उस महर्षि ने, खुद हमारे पिता श्री ब्रह्मा ने भी कितना तप किया, क्या वाइब्रेशन होगा उस भूमि का, नहीं। तो इसलिए बड़े भाग्यशाली हैं। आगे जो टाइम आने वाला है, दुनिया आके ऐसे करेगी, और लाइनें लगी को। महातीर्थ तो अभी भी बन गए हैं, आगे और बनने। सोचेंगे एक झलक तो कम से कम देखने दो स्थान की, नहीं। ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा की जिन्होंने पालना ली, जिन्होंने नहीं ली वो पछता काश के हम भी लेते। फिर जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा की ली, और वो सुनाते हैं अरे बाबा हमें रूबरू मिलते थे कैसे प्यार से। तो जो नहीं मिले, वरदान देते थे पर्सनल, वो पश्चाताप करते हैं। और अब जो नेक्स्ट ग्रुप, चलो उन्होंने देखा तो सही, वो आ रहा है जो अब वीडियो से ही देख रहे हैं, वो कहते हैं धन है जिन्होंने देखा। आगे क्या आने वाला है टाइम, आप सोचो। तो बड़े भाग्यशाली हैं जो सेवादारी भी आए हुए हैं।
यहाँ भाग्य मिलना, इस स्थान पे मिलना कितनी बड़ी बात है। आज की मुरली में वरदान क्या था? शांति की शक्ति द्वारा शांति की शक्ति द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव, योग के प्रयोगी आत्मा। आप में से किसी ने योग के प्रयोग किए? अक्सर करके ब्राह्मण परिवार में प्रचलित है ना, 21 दिन एक ही स्थान एक ही समय पे बैठ के एक संकल्प लेके और अच्छी तरह तपस्या करो, योग का प्रयोग करो, सफल होगा। तो आप में से किस किस ने किया? हाँ किया, 21 दिन का किस किस ने किया? 21 डेज किया था। अच्छा, किस किस का सफल हुआ है प्रयोग? अच्छा हुआ है। तो है अभी चल रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस, बहुत अच्छा। तो योग के प्रयोग जो है ना करते रहना चाहिए। एक शुभ प्रेरणा है, एक योग के प्रयोग की डायरी बना लो अलग से, तो आपको बड़ा नशा चढ़ेगा उसमें। मेरी जिंदगी के 51 सफल प्रयोग, पूरी लाइफ में कुछ प्रयोग तो होने चाहिए, मैंने कितने प्रयोग किए। इसको ही तो कहते हैं प्रयोगशाला में बैठे। अब 3-4 तो हाथ खड़े हैं, 4-5 बाकियों ने प्रयोग किए ही नहीं, और लाइफ बीत गई। किसी की 20 साल, किसी 30 साल ब्राह्मण, किसी की 40 साल। सोचो, प्रयोग किया जी? नहीं, मैंने तो जीवन में कभी कोई संकल्प नहीं, ठीक है बाबा की मुरली सुनते हैं, सेवा किया, वो किया, पर योग का प्रयोग नहीं किया कभी। प्रयोग तो करना चाहिए ना। तो अपनी जीवन के ऐसे फिर एक एक करते जाएंगे ना। कभी भी ऐसा पीरियड ना चल रहा हो कोई, जैसे वो बहन ने कहा ना, चल रहा है भाई साहब प्रयोग आजकल। तो प्रोसेस मतलब कोई ना कोई आपने प्रयोग में इस वक्त चालू है आपका। तो योग का प्रयोग जो है वो एक डायरी बनाओ और उसमें लिखा हो प्रथम प्रयोग ये, और फिर उस पर योग करो, अच्छी तरह करो। कोशिश करो हर प्रयोग के लिए 21 डेज का प्रयोग जरूर करो, और उसका रिजल्ट देखो। किस किस चीज़ पे प्रयोग कर सकते हैं? किस किस चीज़ पे कर सकते हैं? व्याधि पे, अपनी या अन्य किसी की व्याधि पे। हैं बाबा के बारे सुनाते हैं ना, बाबा विश्व किशोर बीमार थे बॉम्बे में, मैसेज आया, बाबा नींद नहीं आई सारी रात। उस अगले दिन बाबा ने सकाश दिया पावर, और फिर नेक्स्ट डे फोन आया कि आज बहुत अच्छी नींद आई। तो प्रयोग था ना बाबा का। जब प्रयोग अगर करते हैं, एक बार हमारे पास पानीपत में एक वीआईपी बीके बहन थी, गौरा बहन, उसको कैंसर था, किसी कारण बीमारी में तड़फ रही थी वो, दर्द से 3 दिन। तो हमें बहन जी ने कहा दर्द से तड़फ रही है, आप मिलकर आओ। तो मैं जब गया, तो मैं जाते हुए बाबा से संकल्प करके गया कि बाबा आज सारे जीवन के तप का फल दे देना। मैंने संकल्प किया मैं उसे 1 घंटा योग कराऊंगा, और उस योग में बिल्कुल बाबा का आह्वान और सेकंड भी एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देना, और बिल्कुल बाबा के साथ अटैच। मैं समझता हूँ मैं उस दिन कह सकता हूँ कि मेरी घंटे में कम से कम
55-56 मिनट एकाग्रता, इतनी 30 मिनट भी हो जाए बड़ी बात है, सच बताऊं। वो भी पावरफुल समझ लो, अगर 30-35 मिनट भी कुछ सेवा के चल पड़ेंगे, कुछ और चल पड़ेंगे, 35 मिनट भी एकाग्र होना बड़ी बात है। पर उस दिन बड़ा दृढ़ संकल्प था कि पूरा जोर लगा देना है, और आज बाबा का आवाहन करके इस आत्मा का संपूर्ण दर्द खत्म हो जाए। बाबा का आह्वान किया और 1 घंटा ऐसा शक्तिशाली योग किया, वो सामने बैठी रही, दृष्टि हम देते रहे। 1 घंटे के बाद जब चलने लगे, वो इतनी खुश थी, कहती 3 दिन का मेरा दर्द संपूर्ण खत्म हो गया, बिल्कुल रिलैक्स थी इतना। तो योग का प्रयोग हुआ ना चलने लगा, बाहर गेट से फिर बुलाया। 10 साल पहले की बात है, वो लैंड अभी ली थी, ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर है ना पानीपत में, तो लैंड ली थी। तो होली लैंड उसको कहते थे उस वक्त। फिर बुलाया, 10 लाख का चेक काटा, कहते ये पहला मेरा लगाना। खैर, कहने का भाव, बाबा का आह्वान किया था, कोई अपने बस की बात नहीं थी, पर जब आप संकल्प दृढ़ कर लो, किसी की व्याधि भी दूर हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। और खुद की व्याधि में भी बहुत वो, तो योग का प्रयोग करो, बहुत आप पे इससे देखना बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपनी व्याधि में भी कर सकते हैं। एक बार 86 में मुझे बुखार कभी हुआ नहीं था। एक कोई भाई आए, उन्होंने क्लास कराया, मधुबन से आए, कि सबसे आपकी अच्छी स्टेज का तब पता लगेगा जब कर्म भोग निकला हो, तो उसमें कर्म योग की स्थिति। मैं बाबा का, मेरे को इसका तो अनुभव है ही नहीं, कर्म भोग में कर्म। कहने की देरी थी, अगले दिन बुखार आ गया 105 पे, 104-5। बाबा को कहूँ, बाबा ने कहा तूने ही तो इनविटेशन दिया था, भेजा मैंने। पूरा 1 महीना बुखार नहीं उतरा बिल्कुल भी, 104-5, 4-5। सरला बहन जी वहाँ हफ्ते में डॉक्टर चेंज करती रही, परंतु इवन दिन में वॉमिटिंग भी आए, बुखार डॉक्टरों को नहीं समझ आए। परंतु अब जो लास्ट बात बताना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में वैसा 1 महीना कभी नहीं आया होगा। इतनी मेरी ऊंची स्टेज थी, बिल्कुल बॉडी अलग पड़ी थी, और मैं बाबा के पास पड़ा था, हर वक्त बाबा के पास, डेली 8 घंटा योग का 1 सेकंड बाबा से अलग। इतना सुंदर बाबा ने अनुभव कराया। जो बाबा से इच्छा देना कि बाबा कर्म भोग में कर्म योग का मेरे को अनुभव कराना है। इवन डॉक्टर बहनें जब खड़ी हो ना, जब आता था, तो बहनों को कहता था आप अपने चेहरे देखिए, इनका ये लगते हैं पेशेंट, हाथ लगाओ तो पता लगता है बुखार। क्योंकि जब आप लगातार पॉजिटिव थॉट हो, योग हो, तो क्या रिजल्ट होगा, चेहरा तो खिल जाएगा ना, एकदम खुशी में रोम रोम खिला होगा। तो ऐसे योग के प्रयोग और भी कई चीज़ों में कर सकते हैं ना। मतलब हम कोई चमत्कारिक लोग नहीं हैं, परंतु जब आप योग युक्त वेरी पावरफुल हैं, तो और बाबा को स्फूर्त किया, तो बाबा कहीं कहीं ऐसा सदा नहीं होगा। कई बार तो आप देते रहें किसी को दृष्टि सकार, उसका हिसाब है तो क्या करेंगे। नहीं, हमारे कई दादियों को, मम्मा को भी देखो, कैंसर था तो नहीं हो पाया, कहीं कहीं तो हिसाब है। लेकिन कई जगह ये भी अनुभव होंगे ज़बरदस्त
अपने में विश्वास रखें, साथ बाबा में और अपने योग के प्रयोग। मैं अक्सर हर टर्न में आता हूँ बाबा के, तो एक बार नीचे टर्न में था एक दिल्ली का युगल था, एकदम देखते वो युगल दौड़े, भाई साहब मैं रुका हूँ, 10 मिनट दे दो। मैं क्या हुआ कि मेरे युगल का 6 महीने से, वो वीआईपी है, करोल बाग में बड़ा कार है उसका, पता नहीं क्या हुआ है, डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, बिजनेस चौपट हो गया, 10 मिनट आप योगी है ना, 10 मिनट इनको दृष्टि दो। होती है ना भावना, आप भी कई जगह जाओ तो दृष्टि जरूर दो जी, दृष्टि दो। हमारी दादियों से देखो कैसे दृष्टि लेने लगे। तो मैं सोचा ऐसा कोई मैं चमत्कारिक तो हूँ नहीं, पर इसने जब इतनी भावना रखी है तो मेरे को दे ही देनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। विश्व कल्याणी भवन था, रिसेप्शन में बैठे, और फिर मैंने बाबा को, बाबा इसने इतनी भावना से कहा है, तो बाबा आप तो हाँ सुप्रीम सर्जन है, सर्जन के भी सर्जन, तो आज बाबा आके इसका कल्याण कर ही दो ना। तो 10 मिनट वेरी पावरफुल, बाबा से अटैच होके ऐसी पावरफुल दृष्टि लगातार बोले। पर ये सरप्राइजिंग है, कोई ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि भाई हमेशा ऐसा हुआ है। तो मैं कुछ दिन बाद फ़ोन आया उसका, इवन खुद आई फिर उसे ले, कहती कमाल हो गई भाई साहब, 6 महीने डॉक्टरों के धक्के बड़े बड़ों खाए, उस दिन से पूर्णतया ठीक हो गए। हम तो बाबा के लिए ताली बजाए कि बाबा इसका मतलब जादूगर हो बाबा, आप तो कुछ भी कर सकते हो। पर इतना निश्चय दृढ़ता से आप पक्का संकल्प करके फिर आप करें तो फिर आप देखो रिजल्ट क्या होगी। फिर रिजल्ट निकल आएगी। तो एक व्याधि में और किस चीज़ में, सेकंड प्रयोग सेवाओं की सफलता में, वहाँ पर भी कर सकते हैं प्रयोग। कितनी बहनें अनुभव सुनाती, हमने योग करते हैं, सुबह भोग लगाते हैं बाबा को, और हमारा क्लास आवाहन करते हैं। ये नहीं कि प्रयोग के वक्त बीच में वही संकल्प करते रहो बाबा मैंने इसके लिए ना। ये मैंने गुलजार दादी से पूछा था, कहती है शुरू में जब बैठते हो ना 1 सेकंड बाबा को सुनाओ किस पर्पज से आप कर रहे हो, और ये योग उसके फिर बिल्कुल कुछ याद नहीं आना चाहिए एक बाबा के सिवाय। तो मतलब कि कितने उनके चमत्कार हाँ बताते हैं सारे, हाँ भर गए, हाल भर गया, पता नहीं इतना वाहन हुआ। तो आत्माएं चाहते थे वृद्धि खूब हो जाए, प्रैक्टिकल में हो गई। तो योग का प्रयोग है ना ये भी। मैं एक बार शिमला में, मेरे को इनवाइट किया था, रक्षाबंधन का टाइम था, बहन ने कहा कल मुख्यमंत्री के पास जाना है। मैं कहा अच्छा, कहती पर ये ऐसा मुख्यमंत्री है, ये 1 मिनट से ऊपर ज्ञान ही नहीं सुनता। मैं कहा अच्छा। मैं 2 बजे उठा उस दिन, वेरी पावरफुल योग किया और उसको बाबा की गोद में मर्ज किया। बाबा प्यार से किरणें दे रहे, बस एक संकल्प दिया, बाबा आज कुछ हो जाए आपको आना है और इसको आधा घंटा ज्ञान जरूर सुनाना। मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया। तो रेजिडेंस पे गए, अरे वहाँ तो दुनिया 500 बंदे खड़े हों। हमारा टाइम 10 बजे था, 10 बजे ब्रह्मा कुमारी डेलीगेशन, तो हम थे 5-6 जने, चले गए। 1-1 मिनट दे रहा था, निकलो कहाँ से उसने आधा घंटा सुनना। उन्हें पता है दुनिया बाहर खड़ी है, पर हमने बहुत पावरफुल योग और बाबा का आह्वान है, बाबा आपको आके करना है, आज कल्याण करना है बाबा। जैसे अंदर गए और शुरू किया मैंने सुनाना, ऐसा सुनते 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 वो मग्न हो गया, जैसे कोई हिप्नोटाइज नहीं हो जाता। बाबा ने किया कुछ भी, वो मेरी बियॉन्ड पावर था। खुद बाबा का कमाल था कि मैं 25 मिनट के बाद रुका और मग्न होकर सुनता रहा, उसे कुछ नहीं ध्यान, इतना मग्न हो गया। फिर मेडिटेशन पे लिया। मैं कहा अगर ये मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मैं करा सकता हूँ, ज़रूर कराओ। मैं क्या अपने पीए को कह दो कोई फ़ोन कॉल एक्सटेंड ना करे,
डोर बंद कर दे। उसने झट बुलाया, उसे कहा डोर बंद कर, कोई फ़ोन। फिर 5 मिनट उसे कमेंट्री की, बिल्कुल उसका अनुभव। इतना अच्छा उसे अनुभव हुआ। फिर उसे कैसेट दी एक, रोज़ नहाने के बाद इसको करना, चला के बैठना अनुभव। उसने किया। फिर 3 महीने बाद गया दोबारा, फिर उसे समझाया कैसे भगवान आते हैं, धरती पे आ रहे हैं। गुलजार सचमुच भगवान आ रहे हैं, बिल्कुल। फिर सारा उसे पक्का निश्चय करा दिया भगवान। मैं कि तो आप मिलोगे नहीं, उससे दृष्टि नहीं लोगे, ये तो पाठ पूरा हो जाएगा। कहते कब लूँ बताओ, कब लूँ। मैं 11 डेट लेके गया था। उसने, जो बाबा आते थे, कहा 18 जनवरी को चलें। आया 18 जनवरी को। उसका नाम था प्रोफेसर धूमल कुमार, जानते होंगे, हिमाचल के मुख्यमंत्री। फिर बाबा से दृष्टि लेके और मुरली सुना, दृष्टि लिया। सामने बैठे मृत्युंजय भाई ने कहा अभी क्लास भी पूरा हो गया, मिल भी लिए, अब तो लाइनों में लोग मिलते रहेंगे, इसको जाके रेस्ट करो। मैं कहा चलो अब तो आप रेस्ट करो। रेस्ट करो, भगवान बैठा हुआ है, मैं रेस्ट करूँगा? जा, हद कर रहे हो, कमाल। मैं कहा वाह भाई, देखो कितना उसे निश्चय हो गया, भगवान आया। 12 बजे तक बैठा रहा जब तक बाबा नहीं गया। फिर बीच बीच में वो लाइनें मिलती थी ना, नीलू बहन कुछ कान में कहती थी ना। अगले दिन मुझे कहता है वो भगवान को भी कोई एडवाइस की ज़रूरत होती है क्या? मैं कहा नहीं, किसी ने कहा होता है कि हम जब मिले ना थोड़ा बाबा को, नहीं वो तो अंतर्यामी, उसे क्या ज़रूरत है कुछ बताने की। मतलब उसे देखो कितना निश्चय है कि बाबा आया। तो सेवा में सफलता कोई भी प्राप्त करना चाहते, कुछ भी, योग का प्रयोग नहीं, और योग का प्रयोग, और धन की दिक्कत हो किसी प्रकार की, योग का प्रयोग। जहाँ जहाँ रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं ना, करोड़ों रुपया खर्च होता है। पूछते हैं लोग कहाँ से आते हैं, हम कहते हैं योग लगाते हैं, ऊपर से पैकेट आते हैं। कहते हैं ऐसा योग तो हमें भी सिखा दो। इस पर्पज से योग सीखोगे, पैकेट नहीं आएगा, केवल योग लगाओगे फिर आएंगे। तो ये एक बाबा का कमाल है ना। और योग का प्रयोग किस चीज़ में कर सकते हैं? अपने संस्कार परिवर्तन में। रोते हैं कई जगह, ब्राह्मण भी, क्या करूं, जाम भट्टियां कराने कई जगह जाते हैं ना। अभी बेंगलोर गए थे तो एक माता रोते कि मैं क्या करूं, मैं संस्कार से तंग हूं, कितनी बार प्रतिज्ञा कर चुकी हूं, रक्षाबंधन में छूटता ही नहीं है जैसे। तो वो संस्कार, कड़ा संस्कार, कड़ी तपस्या, अच्छी पावरफुल तपस्या होगी, कोई ठहर नहीं सकता इस योग के सामने। ये तपस्या भस्म कर देगी, बिल्कुल भस्म हो जाएगा। तो गुलजार दादी से एक बहन ने, समस्या थी बहुत, वो ठीक नहीं हो रही थी, कितना कुछ दिखाए समझ नहीं आ रहा था। तो दादी ने कहा ये बाबा का कमरा है ना, यहाँ योग करो, 21 दिन योग करो। और यहाँ किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरीके समझो, योग बल से तो बहुत कुछ किया जा सकता है ना। और योग का प्रयोग किस चीज़ में? पहला अपने संस्कार परिवर्तन करने में। कहीं फिर कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, फलां फलां फलां, क्या उन पे भी कुछ योग का प्रयोग उन पे भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? योग का प्रयोग परिवर्तन में, मनसा परिवर्तन, दुश्मन को मित्र बनाने में, योग का प्रयोग दुश्मन को मित्र बनाने में भी किया। प्रकृति पति, प्रकृति जीत बनने में, लास्ट में यही तो काम आएगा। जब
विनाश के टाइम कौन सा योग का प्रयोग, यही आएगा। बाबा ने कहा बिल्ली के पोंगड़े बचे रहे, कुछ भी नहीं हो सकता बाबा का, परंतु निश्चय पक्का चाहिए। योग का प्रयोग प्रकृति का सुनाता हूँ। श्रीलंका में गया था तो एक जगह लेक्चर था, तो वहाँ एक माता, वीआईपी माता थी, कहती है 5 मिनट आई वांट टू शेयर। मेरे से पक्की बाबा की बच्ची है, योग बहुत अच्छा है। तो उसने मुरली में सुना था, सच्चे योगी बच्चे कितनी बड़ी परिस्थिति है, दिल से कहो बाबा, बाबा बंधा हुआ है तो बाबा एकदम हाजिर हो जाएगा। जो जीवन भर बाबा के सामने जी बाबा, जी हजूर, जी हाजिर रहते हैं, श्रीमत के आगे हजूर भी बंधा हुआ है। अब इतनी बड़ी परिस्थिति मैं नहीं समझता किसी पे आई हो। उसने सुनाया, बहन ने, लंका चारों ओर समुद्र से घिरा है ना, तो उसके पता नहीं ग्रैंडसन की किसका कोई सेरेमनी था बर्थडे को, सारे रिलेटिव वो भी थी, और एकदम तेज तूफान आया। बाबा कहते 25 फुट 50 फुट लहर तूफान ऐसा करेगा, तो अब क्या हो। उसमें क्या होना था, कुछ भी नहीं बचना था उसमें, तो साफ था। गए, आया, सचमुच सब गए, रिलेटिव पानी में सब गए, वो भी गई, जाने लगे। उसको पॉइंट याद आ गई, उसने एकदम दिल से कह दिया बाबा। तो हुआ क्या, वो जो एकदम 25 फुट की लहर आई ना, 30 फुट, उसे उठा के होटल की तीसरी मंजिल पे जाके डाल दिया। बाकी सारे तो पानी में गए, वो बच गई। मैंने YouTube पे अपलोड किया था उसका अनुभव। अब आप देखो, इतना भी कमाल है बाबा। जो आप कहते हैं लास्ट टाइम बच्चे, प्रकृति ऑर्डर करोगे प्रकृति मानेगी, प्रकृति दासी बन जाए, दासी बन गई, उसके लिए तो लहर बताओ। लेकिन उसको विश्वास हो, उसको डर जाए, हाय वो डर गया, वो मर गया, वो मर गया, मेरा क्या होगा, तो गए, और पूरा निश्चय हो तो उस वक्त फिर उसी आधार पे वही चीज निकलेगी जो रिजल्ट। और योग के प्रयोग ये परिस्थितियों में, इसमें भी योग का प्रयोग, कोई भी परिस्थिति कैसी भी हो बदल जाएगी, लेकिन सच्चे दिल से पूछना, महीनों तक सालों तक परिस्थिति से जूझते रहेंगे पर योग का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर हैं कोर्ट में केस भुगत रहे हैं, वर्षों तक जा रहे हैं, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम मनी सब कर रहे हैं, पर योग का प्रयोग, पूछते हैं उनसे योग का प्रयोग किया कि नहीं किया, क्या निकलेगी रिजल्ट। योग का प्रयोग तो एक इतनी तेज हाई फर्नेस, देखिए भट्ठी, इतनी तेज आग होती है, कच्चा लोहे का वो डाला जाता है ना, वो पिघल जाता है, और फिर वो जैसे सांचे में डालना चाहो, वो रेलवे लाइन बन के निकलती है, उस पर टनों गाड़ियाँ फिरनी, उसका रूप चेंज। तो ये काम करता है योग अग्नि। कोई छोटी बात है क्या, बहुत बड़ी बात, पर उसको छोटा समझा हुआ है, प्रयोग नहीं किया ना इसलिए। और योग का प्रयोग किस में हो सकता है, परिवार में, और खासकर बाबा कहते हैं आगे चल के बच्चे बहुत इविल सोल के काफ़ी प्रभाव बढ़ने हैं, तो वो भी योग का प्रयोग ही काम आएगा उस वक्त। एक हमारे पास बहन है, उसमें 10 सोल जब ज्ञान में तो चली, लेकिन उसमें 10 आत्माएं चक्कर काटती, इतना परेशान कर। पर वहाँ जो भाई था वो बड़ा योगी था, निमित्त गीता पाठ, उसने 21 दिन बैठ के उसको योग कराया, एक एक करके सब विदाई ले गई। देखो वंडरफुल, अब वो सेंटर इंचार्ज है, फिर बिल्कुल ठीक हो गई। तो क्या नहीं कर सकते, देखो नहीं। एक और YouTube पे अपलोड किया होगा, आपने सुना होगा, नेपाल में हम गए थे, नेपालगंज में,
वहाँ दुर्गा बहन ने सुनाया था तो अपलोड किया, काफ़ी 1 लाख से अधिक लोगों ने उसे देखा कि कैसे उसने कितने विल सोल्स को मुक्ति दी, कोर्स कराया, वो किया, एक सोल आती थी। तो कितना अनुभव है ना, प्रैक्टिकल में योग के प्रयोग हैं ना कहीं। अच्छा चलो आप सबका ही टेस्ट लेवें। मान लो आपको किसी स्थान पे गए, सेंटर पे या कहीं, आपको जहाँ ठहराया जा रहा है कि भाई आप तो बड़ी योगिन हैं, बड़ा योगी हैं, ये जिस कमरे में ठहरा रहे हैं ना, ये भूतेया कमरा है, इसमें भूत, लेकिन आप योगी हैं। योगी जो बड़े अच्छे पावरफुल योगी होते हैं ना, उन पे कोई असर नहीं पड़ता, तो आपको ठहरा दिया जाता है। और अकेले ठहरे हैं, कोई दूसरा भी नहीं, चलो भाई इकट्ठे लड़ लेंगे। तो जो कहते हैं कि भाई बिल्कुल निश्चिंत होके हम अकेले ठहर जाएंगे, हाथ खड़ा करो। अभी तो हिस्ट्री हॉल में बैठे हो, हाथ खड़ा कर दोगे, प्रैक्टिकल में पता लगेगा जब वहाँ पे है आसान काम के, बताओ कितना मुश्किल। अच्छा मेरे साथ ये हुआ था एक बार, तब मैं सुना रहा हूँ। मैं एक सेंटर पे गया, बहुत वर्ष पहले की बात है, अभी की नहीं, 25-30 वर्ष पहले, तब दादी चंद्रमणि भी थी। तो अच्छा ना बताती तो कोई बात नहीं, वो मेरे को कहने लगी कि ये कमरा है ना, ये इसमें कोई भुतिया कमरा, 1-2 सोल ऐसी कभी किसी को ठहराया नज़र आती हैं उन्हें, परंतु पावरफुल आत्माएं जैसे दादी चंद्रमणि को ठहराया था उन्हें कुछ नहीं। आप भी बड़े योगी भाई हैं, इसलिए हमने सोचा इसमें ठहराएं। मैं कहा लो जी, अंदर सोचूं ये तो बलि का बकरा बना रही है मेरे को, और अकेला ही ठहरना था। तो फिर मैंने तैयारी कर ली, मैंने कहा भाई उसको मेरे में इतना विश्वास है कि आप बड़े योगी भाई हैं, आप पे कोई असर नहीं करेगा, तो आप इसमें। तो मैंने फिर पूरी तैयारी कर ली। मैंने कहा आज अगर आ गई, आज आ गया तो उसको मैंने छोड़ना नहीं, उसका कल्याण करना है। मैंने दूसरा पॉजिटिव ले लिया ना कि उसका कल्याण करना है, अवश्य उसको ज्ञान। अरे विश्व की सेवा की, इन भूत आत्माओं की कभी नहीं की, आज बाबा कराएगा अनुभव। आए भले, पर वो आई नहीं रात भर मैं तो मज़े से सो गया था तो आगे चल के ये पेपर्स होने तो है ना, बड़े बड़े पेपर्स होते हैं। अच्छा ये महीना किस चीज़ का है? आप चाहेंगे कोई मम्मा का एक सुंदर सा चरित्र भी सुना दूं? वैसे तो चरित्रों पे भी 1 घंटे की क्लास है, पर क्योंकि आज की मुरली अनुसार प्रयोगी आत्मा भाव बाबा ने कहा, उस पे लहर चल पड़ी। लेकिन मैं एक चरित्र उनका सुनाता हूँ, वो काम आएगा, योग के प्रयोग में भी काम आएगा। मतलब कि कैसे मम्मा पूरी सरेंडर थी, जी बाबा करने वाली। अच्छा आप सबको पता है मम्मा के नाम से एक शहर बसा हुआ है, कौन सा शहर है लौकिक दुनिया में? पूना। अच्छा और कोई बताओ? बम्बई। अच्छा और बताओ? हैं जी? हाँ, अम्बा मैया का अम्बाला कहते हैं ना। तो अम्बाला में उस वक्त छोटा सा सेंटर था, बनारसी दास जनाना हॉस्पिटल के ऊपर, छोटा सा लाइक किचन जितना छोटा सा स्थान होगा, और छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़ के जाते थे। ध्यानी दादी वहाँ रहते थे। तो अम्बाला के भाई बहन यहाँ आए, बाबा थे, बाबा का बाबा बाबा अम्बा मैया का अम्बाला, तो अम्बा मैया को मम्मा को अम्बाला जरूर भेजो। बाबा ने कहा बच्चे भेजेगा बाबा, बनाए। तो बाबा ने प्लान बनाया, कुछ 1-2 मास बाद बनाया, बच्चे मम्मा आएगी अम्बाला में, इस डेट पे आएगी। डेट मम्मा जाती थी तो 15 दिन तो रहती थी कम से, और उसी में हरियाणा पंजाब दिल्ली भी सब आएंगे। दिल्ली आते थे तो पंजाब हरियाणा दिल्ली जाते थे, नहीं तो जहाँ बैठेगी वहाँ सब मिलने आएंगे। अब भाई बहनों ने
क्या किया, एक कोई सोचा कोठी बुक की जाए बड़ी, जिसमें मम्मा आराम से रहे और ग्रुप्स आएंगे मिलने और प्रोग्राम भी कर पाएंगे। ऐसे एक सेठ ने बड़ी कोठी बनाई थी और अभी खाली थी, अभी प्रवेश नहीं किया था। उसे रिक्वेस्ट की, उसने दे दिया, कोई बात नहीं, 1 महीने की। उसे बहुत सुंदर सजा दिया, मम्मा के लायक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब उन दिनों की बात आपको पता है कि बहुत वो होते थे ना, जैसे अपोजिशन बहुत होता था। तो 3 दिन रहे हो तो सारे अम्बाला में जैसे बात फैलती जा रही हो, इश्तेहार छपे, वो छपे, प्रोग्राम भी रखा था ना, तो वो सारे इकट्ठे हो गए, उस सेठ के पास गए, तूने क्यों कोठी दी है? तो ये पता है इनकी छोटी छोटी भी ब्रह्मा कुमारियों ने घर घर में रोला मचा दिया, पवित्र रहना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, कितना घर घर में गाँव। अभी इनकी हेड आ रही हो तो पूरा अम्बाला का सत्यानाश करके जाएगी। तो अड़ गए उस पे, उसने कहा भाई मैं तो चाबी दे चुका हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ। तो फिर नहीं, फिर वो बहुत वो बैठे रहे, इतना विरोध किया, हम तेरा सारा शहर बायकाट करेंगे ये। अब क्या करता, अगले दिन वो मम्मा को आने में केवल 2 दिन रह गए। तो अगले दिन सुबह गया वहाँ सेंटर पे कि इस तरह जो है सारा शहर आपके भी खिलाफ, मेरे भी, इसलिए जो है मुझे चाबी दीजिए, आई एम सॉरी। अरे ये क्या करते इतना हमारी तैयारी हो चुकी है, सब तरफ से लोग आ रहे, आप ये क्या कर रहे हो? मम्मा कल चलने वाली है, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करो, मैं कोई कुछ नहीं। ले गया चाबी, अब क्या करते, हिल गए बच्चे तो सारे, इतनी तैयारियां महीने से कर रहे। तो उन्होंने बाबा को फ़ोन किया यहाँ मधुबन, बाबा बाबा वो सेठ ने चाबी ले लिया, अभी जो है क्या करें, अब तो कोई चारा नहीं है, कोई स्थान नहीं है हमारे पास, इसलिए अभी मम्मा का प्रोग्राम पोस्टपोन करो। बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव बाबा आप ही प्रबंध करेंगे, इसलिए मम्मा तो आएगी जैसे प्रोग्राम। तो सोचा कि भाई ये बाप कई बार स्ट्रिक्ट होता है ना, माँ को ट्राई करें। फिर रात को मम्मा को किया, शाम को मम्मा ने कहा, बाबा ने कह दिया है मेरे को कि बच्ची शिव बाबा सब प्रबंध करेंगे, इसलिए बच्ची आपको जाना है। और आपको तो पता है मम्मा तो जी है बाबा करती है, इसलिए बाबा ने मेरे को कहा है तो मैं तो आऊँगी। वो बेचारे मूंझ गए, कहाँ रखेंगे, क्या करें। देखो कितना विचित्र, कहाँ तो हे मैया आओ, हे मैया आओ, और कहाँ आ रही है बच्चे कह रहे नहीं आओ नहीं आओ। परिस्थिति जो ऐसी आ गई, क्या करें। तो सारे भाई आएगी, कहाँ रखेंगे, क्या करें, कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो। हम मम्मा चल पड़े अगले दिन, और नेक्स्ट डे 12 बजे पहुंचना था रिसीव करने के लिए। 40-50 भाई बहनों का लगाया हुआ था, पर क्या करेंगे, वो तो सीढ़ी पे भी नहीं चढ़, कहाँ ले जाएंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा था, ना कोई मिल रहा था। तो रात को जिस इधर से चली मम्मा, उसी रात को वो सेठ जो है ना, दुर्गा माता का बड़ा पक्का भगत था। रात को 12 बजे सपने में उसके दुर्गा मैया आई, ए भगत, तू मुझे 10 साल से आराधना करता था, पुकारता था, मैया झलक दिखाओ, अब मैं आ रही हूं तो तूने अपना मकान देने से भी मना कर दिया। ए भगत, एक तरफ पहले दुर्गा दिखाई दे, फिर मम्मा, फिर दुर्गा, फिर मम्मा, फिर दुर्गा। वो तो एकदम उठ गया, उठ के रोने लग गया, इतना रोया, ओहो ये क्या हो गया मेरे से, दुर्गा मैया आ रही है, इन्होंने बताया क्यों नहीं, हमारी मम्मा ही दुर्गा है। तो बहुत रो के फिर बस सुबह जल्दी तैयार हो गए, 6:30 क्लास शुरू होती थी, वो तो नहा धो के 5 बजे जा पहुंचा। 5 दरवाज़ा खटखटाया, वो उनका सवेरे सवेरे कौन आया, ऊपर से झांक के देखा वही जमदूत खड़ा हुआ है उन्हें कुछ समझ तो आया नहीं, खोला, बुलाया, तो बस चाबी रखी चरणों में, कहते जी माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आपने क्यों नहीं बताया, हमारी मम्मा ही दुर्गा है। अरे मैं तो दुर्गा का भगत हूँ, रात को सपने में आई है,
मम्मा दुर्गा कि मैं आ रही हूँ, तुमने मकान लो चाहे मेरी जान लो, जो कहो मैं तैयार हूँ, जो सेवा कहोगे सब मैं करूँगा उसके लिए। तो तो आप देखो, वो मैंने तो खुश हो गई, उनका तो बहुत टेंशन था क्या करे। फिर जो है उसे प्यार से टोली वगैरह सब खिलाया। उसके बाद तुम रोज आना सुनना मम्मा का क्लास ज्ञान योग। फिर 12 बजे तो सब रिसीव करना था, चेहरे खिले हुए थे सब। गाड़ी पे बिठा के सीधा जब ले गए वहाँ, मम्मा ने देखा ये तो बड़ा आलीशान फर्स्ट क्लास है। मम्मा ने कहा ध्यानी तू तो कह रही थी कि प्रबंध ही नहीं है, प्रबंध ही नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा प्रबंध है। फिर कहा मम्मा ये रात रात में शिव बाबा ने चक्कर चलाया है। के अच्छा, फिर सारा बताया कि मम्मा बाबा को तो पहले ही निश्चय था, शिव बाबा ने कह दिया था मैं आपे प्रबंध करूंगा, बच्ची चाह मैं आपे प्रबंध करूंगा, जो देखो सारा काम हो गया। कमाल है बाबा की, नहीं वंडरफुल। इतना निश्चय हमें भी शिव बाबा पे होना चाहिए ना कि बाबा सब कुछ करण कर क्या नहीं कर सकता, हर एक के साथ है ना, केवल उनके साथ नहीं हम सब के भी तो साथ है ना, लेकिन हर वक्त हमें उसका निश्चय होना चाहिए। अच्छा लास्ट और सुनाऊं 2-3 मिनट का। अच्छा वो मेरे से जुड़ा हुआ है, वो कहते हैं ना देखा नहीं है तो तुझको कभी पर इसकी ज़रूरत क्या होगी, ए माँ तेरी सूरत से बिना भगवान की सूरत की। मैं वो तो लंबी कहानी में, बड़े परीक्षाएं थी घर में। शुरू में पापा ने मेरे 3-4 बार पिटाई की। 16 वर्ष की आयु में मैं ज्ञान में आया, अब तो 63 हो गया। तो करनाल में थे, 6 महीना घर में इतना कसम कस, सारे आंटी मामा चाचा काका भाई माँ सब, और मैं बच्चा एक छोटा 10 पास किया हो, तो मैं कहाँ तक स्ट्रगल करता, एक दिन मैं टूट गया बिल्कुल। मैं कहा मैं पढ़ाई के बाद ही, मेरी सारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, पढ़ाई पूरी करके मैं फिर ज्वाइन करूँगा। आज मैं दादी ब्रिज पुष्पा और सत्या बहन थी वहाँ, आज मैं रिज़ाइन दे आऊँगा कि मैं अब 3-4 साल मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर आऊँ। बिल्कुल दिल टूटा हुआ मुरझाया हुआ, इतना ही बड़ा हाल था। पीछे पीछे जा बैठा। बाय द वे मम्मा डे था 24 जून, सारे सीनियर भाई आगे बहनें बैठे थे, मैं तो पीछे बैठा। तो क्लास व्लास करा के सत्या बहन ध्यान में जाती थी, वो गई मम्मा को बाबा को भोग स्वीकार कराने। उन दिनों में 77 की बात है, कहीं कहीं मम्मा, आज मम्मा का सोल जैसे आ गया, वेरी पावरफुल दृष्टि। 10 मिनट बाद जैसे आई तो फिर मेरे को बुलाया, मेरे से आगे वाला भाई जानने का, उसे रोका, फिर मुझे बोला, फिर मैं गया सामने बैठा, इतनी पावरफुल दृष्टि दी, इतनी पावर। फिर खैर जर्क लगा, फिर गई मम्मा, फिर मैं जा बैठा वहाँ। बाद में फिर जब वो आई, उसने सबके लिए संदेश सुनाया सत्या बहन। फिर कहा कि वो जो बच्चा बैठा है ना पीछे, आज पता नहीं मम्मा उसको गोद में लेके बहुत प्यार कर रही, और बहुत प्यार कर रही थी, और कह रही थी कि बच्ची ये बच्चा आगे चल के विश्व कल्याणकारी बनेगा, सारे विश्व की सेवा करे। लो जी, मैं तो आया बैठा था रिजाइन देने, मम्मा कह रही विश्व कल्याणकारी, विश्व, सारे मेरे को तो वाह, छोटा बच्चा तो सारे अप्रिशिएट करें, वाह भाई वाह वाह विश्व कल्याण। मेरे को तो ऐसा मम्मा इंजेक्शन लगा गई, वो कोविड पीरियड में एक ही इंजेक्शन लगता था ना, कहते सारी उम्र अब चक्कर नहीं पड़ेगा, तो वो इंजेक्शन 77 की बात है, अभी तक काम कर रहा है। 2004 तक तो सोचता रहा कि मम्मा तो कहा था विश्व कल्याणकारी, मैं तो भारत में ही चक्कर काट रहा हूँ, वो विश्व कहाँ गया। तो मम्मा फिर 2004 में दादी प्रकाशमणि प्रोग्राम बना, दादी जानकी सब मिलके, तो यूरोप यूके गया, और जब आया 2 महीने के बाद खूब सेवा करके आया, तो दादी जानकी के पास सबके पत्र आए हुए थे। दादी जानकी ने कहा तेरा सर्टिफिकेट सब जगह से बहुत अच्छा मिला, तेरे को मैंने विदेश सेवा के लिए सिलेक्ट कर लिया, अब तुझे मैं फिर भेजूंगी। तो दादी जाने से पहले 10 बार हमें भेजा, 50 से अधिक देशों में गए। तो हमें आया कि
जब भी जाता हूँ फिर मम्मा सामने खड़ी हो जाती कि मम्मा ने वरदान दिया था तो सचमुच जो है वो साकार हो गया। अच्छा जी, ओम शांति।